नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस शो को शुरू करने से पहले मैं अपने इस शो और अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। एक तो यह है कि मैं पिछले 40 वर्षों से भी अधिक से लेखन पत्रकारिता की दुनिया में हूँ। सिर्फ 13 वर्ष का था तो इस दुनिया में आ गया था और अब पत्रकारिता के तीनों प्रमुख स्तंभ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन के माध्यम से मैं अपने विचार, अपने विश्लेषण और अपने अनुभव आपके साथ साझा करता रहता हूँ। हो सकता है आपने किसी नेशनल न्यूज़ चैनल पर मुझे अपने विचार व्यक्त करते देखा हो, रेडियो पर सुना हो या किसी समाचार पत्रिका या वेबसाइट में पढ़ा भी हो, क्योंकि मैं आज की तमाम प्रमुख न्यूज़ चैनल्स और जितने भी अच्छे बड़े मीडिया हाउस हैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे कुछ दोस्त, मेरे शुभचिंतक मुझे यह कहते रहे हैं कि अब मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि इंसान को समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और यही सोचकर मैं आज अपना ये यूट्यूब चैनल प्रदीप सरदाना शो के नाम से शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य दें, जिससे मैं ये जान सकूं कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लग रही है और कौन सी नहीं। अपने पत्रकारिता के लंबे करियर में यूँ तो मैंने तमाम विषयों पे काम किया है, तमाम क्षेत्रों पे काम किया है, सभी पर लिखा है, लेकिन मुझे बहुत से लोग एक फिल्म और टीवी समीक्षक के रूप में ज़्यादा जानते हैं। इसलिए मेरा इस चैनल पर जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो सिनेमा और टेलीविज़न पर तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही मैं कभी कला के अन्य क्षेत्र जैसे गीत संगीत, कभी साहित्य, कभी खेल, कभी स्वास्थ्य, कभी धर्म और कभी राजनीति पर भी अपने विचार और विश्लेषण व्यक्त करता रहूँगा। अब कहते हैं ना, कोई अगर नया काम शुरू किया जाए तो भगवान गणेश का नाम अवश्य लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आज जो सबसे पहले अपने इस चैनल पर इस एपिसोड में जो विषय आपको बताने जा रहा हूँ वो गणेश जी पर बनी फिल्मों को लेकर ही है कि हमारे यहाँ गणेश जी पर कौन कौन सी फिल्में बनी। विषय इसलिए है कि हमारा देश धार्मिक फिल्म बनाने के मामले में सबसे आगे रहा है दुनिया के अंदर। हम चाहे साइलेंट ईरा की बात करें, चाहे उसके बाद टॉकी ईरा की बात करें, हमारी जो पहली फिल्म बनी थी 1913 में मूक फिल्म, वो राजा हरिश्चंद्र, वो भी मूलतः एक धार्मिक फिल्म थी। लेकिन गणेश जी पर जो फिल्म जो हम, क्योंकि गणेश जी को बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा देखते हैं अभी गणेश उत्सव होकर गया तो पूरे देश में यूँ तो गणेश उत्सव काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, सभी जगह इसको लोग बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर उसकी राजधानी मुंबई के अंदर जो गणेश उत्सव को मनाने का उत्साह है, जो उमंग है, जो अंदाज है, उसका कोई जवाब नहीं। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि पूरा बॉलीवुड इन 10 दिनों के अंदर, गणेश उत्सव के 10 दिनों के अंदर अपने सब बहुत से काम छोड़कर अपनी गणेश जी की भक्ति में तल्लीन होता है, उनकी पूजा अर्चना और उपासना करता है। लेकिन यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि जब फिल्म बनाने की बात होती है तो गणेश जी को लेकर हमारे फिल्मकार, हमारे फिल्म सितारे इतना उत्साह नहीं दिखाते, इतनी उमंग नहीं दिखाते जो कि वो और फिल्में बनाने के वो लेकर दिखाते हैं। इसलिए मैंने ये विश्लेषण किया, ये देखा कि हमारे यहाँ साइलेंट ईरा में भी जब शुरुआत में फिल्में बनी तो बहुत सारी फिल्में धार्मिक फिल्में थी और लगभग सभी देवी देवताओं पर लगभग 10-10 फिल्में बन चुकी थी। लेकिन साइलेंट ईरा में भी हमारे यहाँ गणेश जी पर सिर्फ 3 फिल्में बनी और एक उसमें दादा साहब फाल्के ने बनाई सबसे पहले 1922 में श्री गणेश के नाम से। उसके बाद फिर एक और फिल्म बनी, वो भी 1922 में ही बनी गणेश अवतार के नाम से, और फिर एक फिल्म 1930 में बनी, वो फिर बनी श्री गणेश जन्म के नाम से। उसके बाद जब हमारा सवाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ, यानी टॉकी ईरा शुरू हुआ, तो तब हमारे यहाँ फिल्में जो बनी तो उसमें भी हमारे फिल्मकारों को गणेश जी बहुत बाद में याद आए, क्योंकि हमारे यहाँ टॉकी ईरा यानी सवाक फिल्मों का युग 1931 में शुरू हो गया था। लेकिन प्रथम पूजनीय, प्रथम आराध्य गणेश जी पर जो फिल्म बनी पहली बार, वो बनी 1950 में, यानी लगभग 19 साल बाद। और उसके बाद 1951 में बनी, फिर 1955 में बनी। तो ये 3 फिल्में बनी 50 से 55 के 6 सालों के अंदर। तो सबसे पहली फिल्म जो बनी वो बनी थी श्री गणेश महिमा, जिसको होमी वाडिया ने बनाया था, जो उस समय के मशहूर स्टंट डायरेक्टर थे, फंतासी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। और ये फिल्म भी हालांकि पूरी तरह गणेश जी की कथा या गणेश जी के ऊपर नहीं थी,
इसके अंदर एक गणेश जी का कथानक इस तरह था कि गणेश जी के श्राप, गणेश जी के अभिशाप को लेकर कथा गढ़ी गई थी कि गणेश जी चंद्रमा को एक श्राप दे देते हैं। फिर उसके बाद इस फिल्म के अंदर श्री कृष्ण भगवान को दिखाया गया कि श्री कृष्ण भगवान किस तरह उस शराब को दूर करते हैं या किस तरह और काम करते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं। इसके बाद जो दूसरी फिल्म बनी 1952 में, वो थी श्री गणेश जन्म के नाम से। फिर तीसरी फिल्म बनी 1955 में, उसका नाम था श्री गणेश विवाह, जिसके अंदर पहली जो फिल्म थी गणेश जन्म, उसमें तो पूरी तरह गणेश जी पर फिल्म थी। जो गणेश विवाह है, ये तीसरी फिल्म, ये भी पूरी तरह गणेश जी पर थी। पहली फिल्म में गणेश जन्म में गणेश जी के जन्म की कथा दिखाई थी, और जो दूसरी फिल्म थी ये इसके अंदर गणेश जी के विवाह की बात दिखाई थी, किस तरह गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह होता है। उसके बाद थोड़ा अंतराल आया और उसके बाद 1962 में जाकर एक चौथी फिल्म बनी गणेश जी के ऊपर, जिसका नाम था श्री गणेश। और उसके बाद सिलसिला कुछ ठहर गया। पहले लगा कि 6 साल में 3 फिल्में बन गई हैं, तो ये फिल्म जल्दी जल्दी गणेश जी पर बनेगी। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें कि पिछले अब जो सबाक फिल्मों का युग है, उसके अब हम 2020 तक पहुंच गए हैं, और 1931 से अभी तक यानी लगभग 90 साल में भगवान शिव पर, भगवान श्री राम पर, भगवान श्री कृष्ण पर, माँ दुर्गा पर और हनुमान जी पर भी लगभग 25-25 फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन गणेश जी पर इन पूरे 90 साल में सिर्फ 5 फिल्में बनी हैं, तो ये बात चौंकाती है और कुछ अखरती है। और उसके बाद जो 5वीं फिल्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बनी कई साल बाद 1978 में, जिसका नाम था जय गणेश। इस फिल्म को बनने को लेकर भी एक अलग कहानी है, दिलचस्प कहानी है। वो ये है कि शायद ये फिल्म पता नहीं बनती या ना बनती। इसका बनने का कारण यह था कि 1975 में एक फिल्म आई 1975 में, जय संतोषी माँ। आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर इस फिल्म का नाम सुना होगा। तो जब ये फिल्म आई थी तो इस फिल्म ने सफलता और लोकप्रियता के सारे तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जो इससे पहले और धार्मिक फिल्मों ने बनाए थे। यह ऐसी पहली फिल्म थी जिसने धार्मिक फिल्मों के मामले में बहुत ज़्यादा कमाई की। एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी, वो भी तब जब शोले फिल्म के साथ रिलीज हुई थी। एक तरफ शोले फिल्म थी, एक तरफ जय संतोषी माँ, लेकिन जय संतोषी माँ ने भी सफलता का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। तो लोगों को लगा कि जब संतोषी, जो कि गणेश जी की पुत्री हैं, जब उनकी पुत्री पर यह फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो सकती है, तो क्यों ना गणेश जी पर फिल्म बनाई जाए, तो वो भी अब सफल होगी, सुपर डुपर हिट होगी। इसलिए इस फिल्म के 3 साल बाद जय गणेश नाम की फिल्म आई। और ये एक बात आपको और बताऊं कि इससे पहले जो 4 फिल्में बनी थी गणेश जी पर, वो ब्लैक एंड वाइट थी, श्वेत श्याम। लेकिन यह पहली फिल्म थी गणेश जी पर 1978 में आई जय गणेश, जो कलर फिल्म थी, रंगीन फिल्म थी। और हालांकि ये फिल्म भी चली, हालांकि जो जय संतोषी माँ ने सफलता पाई थी, जो रिकॉर्ड बनाया था, उतना तो नहीं बना पाई, क्योंकि जाहिर है उतना बड़ा रिकॉर्ड फिर से दोहराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये हम देखें ध्यान से तो लगभग 5 फिल्में करीब करीब चली, कुछ अच्छी चली, कुछ कम चली, लेकिन फेल कोई भी नहीं हुई, फ्लॉप कोई भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी अब 1978 से जब हम 2020 में पहुंच चुके हैं, यानी पूरे 42 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन तब से अब तक कोई भी गणेश जी को लेकर विशुद्ध धार्मिक फिल्म अभी तक नहीं बनी है। हालांकि 2007 में गणेश जी को लेकर 2 फिल्म बनी। एक एनिमेशन फिल्म थी पूरी तरह, माई फ्रेंड गणेशा, और एक फिल्म बाल गणेश थी। 2 फिल्में थी। बाल गणेश तो पूरी तरह एनिमेशन फिल्म थी, और माई फ्रेंड गणेशा के अंदर गणेश जी एनिमेशन में थे, लेकिन एक और कहानी दिखाई थी उसके अंदर कि एक बच्चा एक चूहे की जान बचाता है, तो उसकी नौकरानी उसको गणेश जी और चूहे की कहानी बताती है, तो वो उसके बाद हमेशा गणेश जी को अपने साथ, अपने आसपास महसूस करता है। लेकिन हम इन फिल्मों की गिनती उन विशुद्ध 5 धार्मिक फिल्मों में नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये मूलतः एनिमेशन थी, और एक छोटी फिल्म थी, एक अलग तरह की फिल्म थी, बच्चों को लेकर खासतौर से बनाई गई फिल्म थी। हालांकि अब ये ठीक है कि अब धार्मिक फिल्मों का युग नहीं रहा, उस तरह की फिल्में नहीं बन रही, इसलिए हम कह सकते हैं गणेश जी पर फिल्म क्यों बनाई जाए। लेकिन अभी हाल ही में जब एक भूषण कुमार, जो कि टी सीरीज़ के प्रोड्यूसर हैं, टी सीरीज़ के बैनर से उन्होंने एक बड़ी फिल्म आदि पुरुष बनाने की घोषणा की है, जो कि रामायण पर आधारित है, और बाहुबली फेम अभिनेता, एक्टर, स्टार इसके अंदर प्रभास प्रमुख भूमिका में है। और उससे पहले इम्तियाज़ अली ने भी एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी, राधा कृष्ण। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, और चर्चा है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म के अंदर काम करेंगी। तो अब जब लग रहा है कि शायद फिर से धार्मिक फिल्मों का युग शुरू हो गया है, क्योंकि हमने अभी देखा कि लॉकडाउन के अंदर जब धार्मिक सीरियल हमारे टेलीविज़न पर आए तो उन्हें सफलता का नया रिकॉर्ड बनाया। और पीछे अभी इन दिनों सोनी चैनल पर भी
विघ्नहर्ता गणेश नाम से सीरियल बहुत समय से चल रहा है, वो भी सफलता पा रहा है और बहुत धूम मचा रहा है। तो इसलिए लगता है कि जब फिर से फिल्म निर्माता हमारे धार्मिक फिल्मों की ओर लौट रहे हैं तो शायद फिर गणेश जी पर फिल्म बने, और यह देखना दिलचस्प रहेगा कि अब गणेश जी पर फिल्म बनती है या नहीं, या अभी भी हमारे फिल्मकार गणेश जी की फिल्मों की ओर अपनी उदासीनता दिखाते हैं, वैसा उत्साह नहीं दिखाते। धन्यवाद। लेकिन याद रखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।